नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दशहरा है और बहुत से लोग आज अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, जैसे कि टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और वो चाहते हैं कि दशहरे के दिन गाड़ी उनके हाथ में आए। मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई टू व्हीलर के शोरूम हैं जो गाड़ियाँ बेचते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जितने भी बाइक के शोरूम हैं वो अवैध रूप से गाड़ियां बेच रहे हैं। इस बारे में हमने इसके पहले भी खबर चलाई थी और लोगों को आगाह किया था कि अगर आपको टू व्हीलर खरीदनी है तो ऑथोराइज्ड डीलर से ही खरीदें। अगर आप किसी और से खरीदेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो अनऑथराइज्ड डीलर हैं वो कई प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं अपने ग्राहकों के साथ। ऐसा भी सुनने में आया है कि एक गाड़ी के ऊपर 3-3 बैंकों का लोन किया जाता है। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज भले ही डिलीवरी दे देंगे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1-1, 2-2 महीने लग जाते हैं और बिना नंबर के ही गाड़ी दी जाती है। ऐसे में अगर उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। साथ ही यह भी पता चला है कि ये जो अनऑथराइज्ड डीलर है उनके पास ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो इल्लीगल तरीके से गाड़ियां बेच रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। इस बारे में जब हमने खबर चलाई तो उस खबर का ये असर हुआ कि मीरा भाईंदर शहर का जो आरटीओ है उन्होंने दिखावे के लिए कुछ दिनों तक कार्रवाई तो की, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि आरटीओ ने अब ये कार्रवाई रोक दी है। अब इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है, ये तो आरटीओ के अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन अब आरटीओ ने अपनी कार्रवाई रोक दी है। तो यही वजह है कि अब ये जो अवैध डीलर हैं, ये जो इलीगल डीलर हैं, उनके मन में अब आरटीओ का डर नहीं रहा और वो धड़ल्ले से गाड़ियां फिर से बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में कई सारे ऐसे शोरूम हैं जो एमबीओ के यानी कि मल्टी ब्रांड ऑपरेटर हैं, उनके शोरूम हैं और वहां पर सभी कंपनियों की गाड़ियां आपको उनके सामने खड़ी हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से गाड़ियां बेचना गैर कानूनी है, इसके बावजूद भी ये काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस बारे में जब मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, इनसे भी शिकायत की गई, इनसे भी कहा गया कि कहीं ना कहीं इन अवैध डीलरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी इसे अनदेखा कर दिया। अब इसके पीछे उनका भी क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की तो बात यह है कि आरटीओ आखिर इन अवैध डीलरों को कार्रवाई क्यों नहीं करता, आखिर उनकी कार्रवाई क्यों रोकी, इसके पीछे का राज क्या है ये देखने वाली बात होगी। और ऐसी चर्चा हो रही है कि कुछ ना कुछ आरटीओ और इन डीलरों के बीच साठगांठ हुई है। यही वजह है कि ये कार्रवाई अब रोक दी गई है। आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब दिवाली आएगी और दिवाली में भी कई लोग अपनी गाड़ियां खरीदेंगे और ऐसे में ये डीलर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिक्री हो, उनकी सेल हो और लोग इनसे गाड़ियां खरीदें। लेकिन हम इस माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आपको अगर अपनी टू व्हीलर खरीदनी है तो किसी भी ऑथोराइज्ड डीलर से ही अपनी गाड़ी खरीदें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। अब देखना होगा कि हमारे इस खबर चलने के बाद क्या वाकई में मीरा भाईंदर शहर के जो आरटीओ अधिकारी हैं वो इन एमबीओ के ऊपर फिर से कार्रवाई करेंगे और इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होगी, ऐसा लगता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि आरटीओ वाकई में कार्रवाई करेगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।